खुशी। सो कैसे हैं आप लोग गाइस? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज की प्रेडिक्शन में हम जानेंगे आपके पर्सन की बिहाफ चैनलिंग आपके टुवर्ड्स क्या है। ओके, सो एंड तक जरूर बने रहिएगा। ओके, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, जिससे एक पॉजिटिव एनर्जी और क्रिएट हो सके, जहां यूनिवर्स को भी जो है ग्रेटिट्यूड शो हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की प्रेडिक्शन को हम जो है स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेंगे आपके पर्सन के बिहाफ चैनलिंग आपके लिए क्या है। ओके, सो एंड तक जरूर बनी रहिएगा। अगर आपको एंजेस क्रिस्टल जेमस्टोन्स की बुकिंग प्लेस करवानी है, आप डेफिनेटली प्लेस करवा सकते हैं। अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग की बुकिंग प्लेस करवानी हो, अब वो भी डेफिनेटली प्लेस करवा सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर जो है गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, अगर आपको कोई और टॉपिक के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं, मैं जरूर ट्राई करूंगी ओके वो वीडियो आप सबके लिए ला पाना। ओके, सुपर मैनिफेस्टेशन या कोई ना कोई लव वाइब्रेशन कैसे सेंड किया जाता है, कोई ना कोई टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बता सकते हैं गाइस। ओके, सो या चलिए बिना किसी देरी के आज की प्रेडिक्शन को हम जो है स्टार्ट कर लेते हैं। थ्रू द टैरो कार्ड्स वी आर गोइंग टू नो योर पर्सन्स बिहाफ चैनलिंग। ओके, सो एंड तक ज़रूर बनी रहिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली इस फैमिली का हिस्सा बनिएगा, जहां आपको भी स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड गाइडेंस वीडियोस मिल सके। Okay, let's start. We have your 4 of coins, 5 of swords card, 8 of wands, the Hierophant, Temperance, Knight of Cups card, Ten of Wands card. Okay, let's see one more card. We have a 7 of Cups. Okay, bottom deck we have your Page of Swords. Okay, let's check your person's behalf channeling. Okay, लेट्स सी। सो आप इससे जो है एकदम रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में आइज को अपनी क्लोज करके भी जो है सुन सकते हैं। ओके, ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो आप इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। लेट्स सी। जब हम दोनों पहली बार एक दूसरे से मिले थे, मुझे एक अलग ही लेवल का पैशन, एक अलग ही लेवल की बटरफ्लाईज फीलिंग्स तुम्हारे लिए जो है आने लगी थी। जब जब तुम मेरे साथ होती थी, हम दोनों बातें करते थे, टाइम स्पेंड किया करते थे, एक अलग ही लेवल का कंप्लीशन, फुलफिलमेंट मुझे महसूस हुआ करता था इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में। धीरे धीरे कुछ बातें तुम करती थी, धीरे धीरे कुछ मन की बातें मैं तुम्हें अपनी बताता था, जिससे चीज़ें हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा हमेशा बैलेंस होती थी। हम रेसिप्रोकेशन से ही एक दूसरे की मन की मिसअंडरस्टैंडिंग्स को जो है क्लियर कर देते थे, दूर कर देते थे। जहाँ बातें हम एक दूसरे के साथ करके बहुत ज़्यादा फुलफिल, कंप्लीशन महसूस करते थे इस कनेक्शन के प्रति। और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे प्रति मैं अभी भी अपनी जो फीलिंग्स है उसे हाइड न रखूँ और हम रिश्ते को आगे बढ़ाए, फ्लो दे और चीज़ों को नेक्स्ट लेवल तक बेसिकली पहुँचाए। बट कुछ सर्कमस्टांसेस में जहाँ चीज़ों को एक फ्यूचर बिताने की बात आई, जहाँ मैंने भी बैक स्टेप ले लिया, जहाँ चीज़ें फ्लुएंट चल सकती थी, बट कुछ फियर्स ने मुझे घेर लिया, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे तक पहुँचने के बावजूद भी रिश्ते को जो है संभाल ना सका, जिसकी वजह से मुझे आज भी शर्मिंदा फील होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कावड़ बन के चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैस कर दिया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था।
इल्यूजन्स को रियलिटी मानते हुए मैंने इस रिश्ते में बहुत सी चीज़ों को ख़राब की, जहाँ मैं इस रिश्ते में जो है अच्छी चीज़ों को प्रायोरिटी देते हुए चीज़ों को नेक्स्ट लेवल तक भी पहुँचा सकता था, पर मैंने फ़ोकस दिया तो बस नेगेटिव चीज़ों को, इल्यूजन्स को सच्चाई मानकर इस कनेक्शन में डिसीजन ले लिए। जहाँ स्टैंड लेना चाहिए था, जहाँ इस रिश्ते में इमोशनली ड्रेन न होने की वजह से इस रिश्ते में फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हें चुननी चाहिए थी मुझे, मैंने बाकी फैक्टर्स को चुन लिया, जिसकी वजह से मैं करंट में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी हूँ और मुझे तुमसे आके बात करनी है। मुझे आके हर वो चीज़ें अब वापस दोहरानी है जो पास में हम एक दूसरे के साथ किया करते थे, जहाँ एक फुलफिलमेंट, एक कंप्लीशन हुआ करता था, जहाँ कुछ भी बातें एक दूसरे से करने से पहले हमें सोचना नहीं पड़ता था। ओके, जहाँ मेरे मन में कुछ भी होता था तुम बस समझ लेती थी मुझे, सुनती थी मुझे और मैं तुम्हें सुनता था, जहाँ रेसिप्रोकेशन से ही हम दोनों की दूरियां भी ख़त्म हो जाती थी और एक अलग लेवल का कंप्लीशन भी आ जाता था। जो मैं चाह रहा हूँ अब तुम्हारे साथ वो चीज़ों को रिक्रिएट करना, वो पैशन, वो चीज़ों को रिक्रिएट करना, जो भी गार्डेड एनर्जी है, जो भी चीज़ें अनबैलेंस्ड हुई है हम दोनों के बीच में, मैं चाहता हूँ कि वो सारी चीज़ें हम दोनों एक दूसरे के टूवर्ड से हटाए और चीज़ों को नेक्स्ट लेवल तक बेसिकली पहुँचाए। जो सर्कमस्टेंसेस करंट में हम दोनों के बीच में कोई चीज़ों की वजह से ख़राब हो चुकी है, उसे मैं अब सुलझाना चाहता हूँ, सॉल्व करना चाहता हूँ, पर मुझे अब वे नहीं नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से और ज़्यादा मुझे तुमसे दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं चाह रहा हूँ कि ये कनेक्शन में हम जो पहले की तरह कंप्लीशन में रहा करते थे, वही कंप्लीशन को वापस ले आए इस कनेक्शन में, जिससे हम दोनों के बीच की दूरियाँ भी ख़त्म हो सके, जिससे एक लविंग वाइब, एक लवेबल बातें, एक जो हमारे बीच का पैशन था वो रिक्रिएट हो सके, जिससे हमारे रिश्ते में जो भी उथल-पाथल हुई है करंट में, वो उसे एक स्पेस मिल सके, उसे एक फ़्लो मिल सके चीज़ों में हैंडल आउट करने का। जहाँ मैं चाह रहा हूँ कि इल्यूजन्स को अब मैं हटा दूँ सारी इस रिश्ते से, ओवरथिंकिंग को हटा दूँ और जो एक्चुअल इनोसेंस थी हमारे रिश्ते की, हमारे कनेक्शन की, उस पे फ़ोकस रखते हुए मैं जो है इस कनेक्शन में तुम्हारे साथ आगे बढ़ूँ विद द लॉयल्टी एंड विद द ट्रुथ ऑफ दिस कनेक्शन। ओके, जो फीलिंग्स रख रहा हूँ तुम्हारे लिए, रख रही हूँ तुम्हारे लिए मैं मन में, वो तुमसे बस कन्फेस कर सकूं। और बहुत आपके पर्सन की मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, आपके लिए बहुत ज़्यादा ये मन्नतें कर रहे हैं गाइस, प्रेयर्स किए जा रहे हैं, चाह रहे हैं कि आप उनके बीच की चीज़ें सॉल्व हो सके, आप आगे बढ़ सको ओके एक दूसरे के साथ। और पहले की तरह अगर आप उनके बीच में पैशन नहीं रहा है, टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, तो हर चीज़ों को हटाते हुए आपको प्रायोरिटी अब बनाइए पर्सन। ओके, जहाँ आपके पर्सन चाह रहे हैं इस कनेक्शन में एफर्ट डालना आप, ओके ये एनर्जी है। जो इनोसेंस एक हुआ करती थी हम दोनों के बीच में, जहाँ हम एक दूसरे के साथ आगे बढ़ा करते थे, मिलते थे, घूमते थे, फिरते थे एक दूसरे के साथ, जहाँ कोई भी अकेलापन, दूरियां नहीं हुआ करती थी इस कनेक्शन में। पर आज उतनी ही ज़्यादा एक अनक्लियरिटी, एक अनश्योर वाली एनर्जी काम कर रही है मन में मेरे, और शायद तुम्हारे भी, कि ये रिश्ते का कोई फ्यूचर है भी कि नहीं, ये रिश्ता साथ है भी कि नहीं। जो एक डर है, जहाँ तुम्हें मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम अब मेरी ज़िंदगी से चली ना जाओ, मेरे बिहेवियर्स को देखकर, मेरी चीज़ों को देखकर तुम मेरी ज़िंदगी से अब चली ना जाओ, जो डर मेरे मन में होता है। जहाँ मैं एफ़र्ट डालना चाह रहा होता हूँ इस कनेक्शन में, तो भी कुछ चीज़ों में मैं नहीं लगा पाता एक अच्छा एफ़र्ट, जहाँ तुम्हें मैं क्लियरिटी दे सकूँ चीज़ों को लेकर, चीज़ों में बैलेंस स्टेट क्लियर कर सकूँ, चीज़ों में मैं जो है नेक्स्ट लेवल तक कनेक्शन को पहुँचा सकूँ। ओके, सो या आपके पर्सन की करंट बिहाफ में चैनलिंग में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये अब आपके साथ जो है चीज़ों को नेक्स्ट लेवल तक पहुँचाना चाहते हैं, बट इन्हें बहुत अनश्योर फील हो रहा है, क्लियरिटी नहीं मिल पा रही इस कनेक्शन को लेकर बेसिकली, जहाँ ये अब चाह रहे हैं कि आप कुछ न कुछ बिहेवियर से या कोई न कोई थियोरी से इन्हें अपनी मन की बात समझाओ। ओके, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत एफर्ट डाल दिए इस कनेक्शन में, ओके, बट तो भी कोई रिस्पॉन्स नज़र नहीं आ रहा जो आपको एक्सपेक्ट है, सो यू कैन जस्ट सेंड दिस पर्सन लव वाइब्रेशन, ओके, जिससे आप अपना मैसेज जो भी इस पर्सन को देना चाहते हो वो आप जो है सेंड कर सको बेसिकली। ओके, जहाँ ये अब आपके पर्सन चाह रहे हैं कि जो इनोसेंस जो हट चुकी है, मिट चुकी है इस कनेक्शन में, जो एक चुलबुलापन हुआ करता था वो मिट चुका है, वो वापस आ जाए, वापस आप बातें करो। मुझे तुमसे बात करने की बहुत तड़प होती है। ओके, और कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे के साथ फ्यूचर बिताएं, फ्यूचर को सिक्योर करें, एक दूसरे के साथ आगे बढ़े, क्योंकि मुझे तुम्हारी प्रेजेंस के अलावा किसी और की प्रेजेंस अच्छी नहीं लगती।
तुम हो तो एक ज़िंदगी में एक अलग ही लेवल का एनर्जेटिक और एक अलग ही लेवल का पैशन फील कर पाता हूँ ज़िंदगी में जीने में भी। और तुम जब नहीं होती हो मेरे साथ तो जीने का या कोई काम में मन नहीं लगता मेरा, जिससे मैं अब चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जो फ्यूचर देखता हूँ वो तुमसे आके जल्द से जल्द क्लियर करूँ, जल्द से जल्द बताऊँ। जहाँ मुझे पहले ही तुमसे कुछ बातें क्लियर करके तुम्हारे साथ जो है कनेक्शन में आगे बढ़ जाना चाहिए था, पर उस वक्त मैं इल्यूजन्स और ओवर थिंकिंग फेज़ में चल रहा था, जिसकी वजह से न बोलने की चीज़ें तुम्हें हर्ट करके मैंने बोल दी। जहाँ अब मैं चाह रहा हूँ कि इस कनेक्शन में मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ूँ और तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी होके रहो। बस मैं यही प्रे करता हूँ कि अब मैं जब बात करने आऊँ तुम्हारे साथ तो तुम मेरे साथ अच्छे से रेसिप्रोकेट करो, हम रिश्ते को आगे बढ़ाएं, अनबैलेंस स्टेट्स को हटाते हुए कनेक्शन में क्लियरिटी लाए, एक दूसरे के साथ आगे बढ़े रिश्ते में। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन चाह रहे हैं इस कनेक्शन में आपके टूवर्ड्स ग्रोथ लाना, आपके साथ जो है शादी करना, आपके साथ जो फ्यूचर देखते हैं उसे सिक्योर करना, आपके साथ कमिटेड होना, चीज़ों को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाना, गार्डेड एनर्जी से खुद को हटाना और इल्यूजन्स में या डर में या ओवर थिंकिंग में आकर अब जो है डिसीजन मेकर न बनना। जहाँ आपके पर्सन ने रियलाइज़ किया है कि जो भी इन्होंने पास्ट में डिसीजंस लिए ओवर थिंकिंग में आकर या थर्ड पार्टी ऑब्स्टिकल को बीच में लाकर, जिससे आप दोनों की चीज़ें बहुत अप्स एंड डाउन्स में चली गई। ओके, जो एक इनोसेंस था वो भी रिश्ते का हट गया, इस इंसान की वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा गार्डेड हो गई। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन अब रियलाइज़ कर पा रहे हैं वो चीज़ों को और अब ये चाह रहे हैं कि आप दोनों में अब फ्लो बने, फ्लो क्रिएट हो और चीज़ों को आगे बढ़ाए। ये थी आपके पर्सन की बिहाफ चैनलिंग इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर। ओके, सो अब हम इस इंसान की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज, करंट थॉट प्रोसेस भी इस कनेक्शन को लेकर आपको लेकर जो है चेक कर लेते हैं। ओके, लेट्स सी। Okay, so yeah, let's see now this person's current feelings for you into this connection. हम कुछ डिटेल में ध्यान देते हैं इस पर्सन के दिल में और क्या चल रहा है आपको लेकर, इनकी करंट थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा है, करंट फीलिंग्स में क्या चल रहा है आपको लेकर। लेट्स सी। और हाँ, आप ये बिहाफ चैनलिंग जब भी देख रहे हो गाइस, आपको कितनी बार ऐसा भी फील हो सकता है कि ये सारी फीलिंग्स तो मैं भी फील कर रही हूँ या मैं भी फील कर रहा हूँ अपने पार्टनर के लिए। पर कितनी बार कुछ लोगों के लिए चीज़ें जो है म्यूचुअल होती है, कुछ चीज़ें जो है सेम पेज पर आप दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हो, कितनी बार वो चीज़ें भी जो है हो सकती है कनेक्शन में। ओके, जहाँ आप भी जो फीलिंग्स रख रहे हो वही सेम आपके पार्टनर भी आपके लिए इनर सेल्फ से फीलिंग्स रख रहे हैं। ओके, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें कितनी बार म्यूचुअल और सेम पेज पे आप दोनों होते हो, जिसकी वजह से जो है आपको ये एनर्जी भी फील हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आया, इससे मैं आपको गाइड कर दिया। ओके, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये सारी एनर्जी भी बिहाफ चैनलिंग में है, ये तो सारी मेरी एनर्जी है, ये सारी चीज़ें मैं फील कर रही हूँ या मैं फील कर रहा हूँ, तो कितनी बार चीज़ें म्यूचुअल या सेम पेज पे भी हो सकती है। ओके, सो या लेट्स सी सम नाउ कार्ड्स। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या है। वी हैव द एम्प्रेस, ग्रेट कार्ड्स आई वुड से। एक एनर्जी बहुत अच्छी है करंट की इस इंसान की। वी हैव ए 4 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ। ओके, बॉन्ड लाइक वी हैव ए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। लेट्स सी आपके पर्सन की जो है करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या है। विद द एम्प्रेस कार्ड मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, विद द 4 ऑफ कप्स कार्ड आपके पर्सन अब चाह रहे हैं इस रिश्ते के टूवर्ड्स वे बिल्ड करने के साथ साथ चीज़ों को नेक्स्ट लेवल तक पहुँचाना, होप्स और करेज और हैप्पीनेस और बॉन्ड को वापस बिल्ड करना इस कनेक्शन में। जो प्योरिटी, जो एक पैशन ख़त्म हो चुका है इस कनेक्शन का, उसे वापस रिक्रिएट करना और आपके टूवर्ड्स जो है शादी का प्रस्ताव लाना या आपको कमिटमेंट देना या आपके साथ डेटिंग पे जाना। एक ऐसी एनर्जी करेंटली इस पर्सन के माइंडसेट में मुझे यहाँ पे क्लियरली काम करते हुए नज़र आ रही है, जहाँ ये अब चाह रहे हैं कि कोई ना कोई ज़रिए से या कोई ना कोई तरीके से आपके साथ अब ये पर्सन जो है जो फ्यूचर देखते हैं उसे सिक्योर करने के लिए कोई ना कोई एफर्ट लगाने की इस इंसान की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ज़रूरत है। जहाँ ये इंसान अब चाहेंगे आपके साथ या तो डेटिंग जोन क्रिएट करना
या तो आपके साथ घूमना फिरना या आपके साथ डेली कम्युनिकेशन करना, आपके साथ क्लियरिटी देना, पास्ट में जैसे कनेक्शन हंसता खेलता दोनों का था उस तरीके से रिक्रिएट करना चीज़ों को, जो भी चीज़ें बैलेंस से अनबैलेंस हुई है उसे बैलेंस स्टेट पे वापस लाना। दे आर जस्ट फाइंडिंग अ वे टू रीच आउट टुवर्ड्स यू, और किस तरह से आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाए। कुछ लोग नज़र आ रहा है आपके घर वालों से भी आपके पर्सन बात कर सकते हैं शादी को लेकर, या कोई ना कोई चीज़ों में आपकी मदर फैक्टर भी आपको हेल्प कर सकती है। ओके, ये नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। ओके, सो आप दोनों का जो इन्फिनिटी और एक सोलमेट वाला कनेक्शन है आपके साथ, एक अलग अलग का पैशन फील करते हुए आगे बढ़ेंगे इस कनेक्शन में। ओके, 16 to 18 डेज के अंदर अंदर आपको इस पर्सन का कॉल, टेक्स्ट मैसेज, या फिर इस पर्सन के टुवर्ड्स को प्रपोजल, डेटिंग जोन, या फिर कॉल कॉन्टैक्ट, या फिर मिलने भी आ सकते हैं, कहीं मिल जा सकते हैं आपको ये पर्सन। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है इस पर्सन की थॉट प्रोसेस में। दे आर जस्ट फीलिंग कि कोई ना कोई तरीके से आपके टुवर्ड्स रीच आउट करते हुए, आपकी एनर्जी में इन्वॉल्व होते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाना है इस इंसान को, क्योंकि आपके बिना नहीं चल रहा। वन डेक वी हैव ए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का। सो डेफिनेटली भी पास्ट में हुई चीज़ें उनके लिए तो इन्हें मन में रिग्रेट है ही, और अभी रिपीट नहीं करना चाहते। अभी चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ जो है कनेक्शन को आगे बढ़ाओ, कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाओ, विदाउट एनी डिसअपॉइंटमेंट्स, विदाउट एनी दूरियां। ओके, और जस्टिस इस कनेक्शन को अभी देना चाह रहे हैं, और ये चाह रहे हैं कि अब इस कनेक्शन में आप एक दूसरे को जो है स्ट्रेंथ मानकर चलो, रदर देन चीज़ों में जो है एक डर या फिर एक ऐसे चीज़ को फील करो कि ये इंसान के साथ हम सेफ नहीं है, ये रिश्ता अच्छा नहीं है, या आगे जाके लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकता। सो ये एनर्जी कहीं ना कहीं इस इंसान को आपको जो है क्लियरिटी एश्योरेंस देंगे। ओके, ये एनर्जी नज़र आ रही है। जब भी नेक्स्ट कॉल टेक्स्ट आपको इस इंसान का रिसीव होगा, आपको उसी वक्त पता चल जाएगा ये इंसान की एनर्जी इस कनेक्शन के प्रति, जहाँ ये आपको एश्योरेंस देंगे कि ये रिश्ते में आपके टुवर्ड्स क्या फीलिंग से रखते हैं और किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। जो डाउट्स आपके मन में है वो क्लियर हो जाएंगे डेफिनेटली विद इन दिस 7 डेज। ओके, कुछ लोग के लिए एनर्जी नजर आ रही है 2 डेज, 3 डेज, 5 डेज, 4 डेज के अंदर अंदर भी आपके पर्सन आपसे बात कर सकते हैं, एज इट इज़ अ टाइमलेस जनरल रीडिंग। ओके, आपके पर्सन का फर्स्ट लेटर, इनिशियल लेटर नेम का जो शुरू हो सकता है ACPHDEVXZ, ये कुछ इनिशियल लेटर है, इनके सरनेम इनसे शुरू हो सकते हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे रिसीव हुई। सो या गाइस, यही थी आप लोग की रीडिंग। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, जिससे एक पॉजिटिव एनर्जी और क्रिएट हो सके, जहाँ हमें यूनिवर्स से डायरेक्ट चैनलिंग मिल रही है उससे भी जो है ग्रेटिट्यूड शो हो सके। सो या गाइस, मैं मिलते लोग नेक्स्ट वीडियो में गाइस। सो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।